खबर है, तमाम उठापटक के बाद से मुकेश सहनी की डील सील हो गई है। वीआईपी के मुकेश सहनी की बात बन गई है। जो खबर सामने आ रही है कि नामांकन के आखिरी दिन मुकेश सहनी की बात बन चुकी है। आरजेडी ने मुकेश सहनी को भरोसा दिया है। वीआईपी को महागठबंधन में 15 सीट का भरोसा दिया गया है। यही नहीं, इसके साथ साथ एक राज्यसभा की सीट, 2 एमएलसी की सीट का भी भरोसा आरजेडी की तरफ से वीआईपी को दिया गया है। और आज मुकेश सहनी नॉमिनेशन करेंगे तो देखिए बात जो है वो बन चुकी है। जाहिर सी बात है कि महत्वाकांक्षा बड़ी थी मुकेश सहनी की और एडजस्टमेंट उनका हो चुका है। उनकी जो डील है वो सील हो गई है कि हम चलिए आपको महागठबंधन में 15 सीट देते हैं, इसके साथ साथ आपको राज्यसभा भी पहुंचाएंगे और 2 एमएलसी की सीट का भी भरोसा आरजेडी की तरफ से दिया गया है। तब जाकर कहीं माने हैं मुकेश सहनी। और देखिए ये लगातार बातचीत जो है वो चलती रही। इस बीच राहुल गांधी भी बीच में कूद पड़े कि कैसे मुकेश सहनी को मनाया जाए। राहुल गांधी का कल फोन आता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो समय है वो दी जाती रही, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला भी जाता रहा। कहीं ना कहीं एक जो प्रेशर बनाया मुकेश सहनी ने उसका फायदा भी हुआ, क्योंकि मुकेश सहनी अल्टीमेटम दे रहे थे कि जो उनकी महत्वाकांक्षा है सीटों को लेकर के उसे पूरी की जाए, लेकिन बात बन नहीं रही थी। और देखिए डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो डिप्टी सीएम पद को लेकर के दावेदारी तो काफी समय से है, लेकिन उस पर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो डील सील हुई है वो ये कि 15 सीट, एक राज्यसभा की सीट, साथ साथ 2 एमएलसी की सीट का भरोसा आरजेडी की तरफ से जब दिया गया है तो मुकेश सहनी मान चुके हैं और आज नॉमिनेशन भी उन्हें करना है। और देखिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। कौन कौन से नाम है, किस किस सीट से, चलिए आपको वो भी बताते हैं। बाघा से जयेश मंगल सिंह, नौतन से अमित गिरी, चनपटिया से अभिषेक रंजन, कुटुंबा से राजेश राम, रीगा से अमित कुमार सिंह टुन्ना माफ कीजिएगा। और इसके साथ ही नौतन से देखिए अमित गिरी का नाम सामने आया है कांग्रेस की तरफ से, जो पहली लिस्ट जारी की गई है। चनपटिया से अभिषेक रंजन का नाम इस वक्त सामने आया है और अलग अलग सीटों से उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए। बेतिया से वसी अहमद कांग्रेस की तरफ से ये पहली लिस्ट जारी की गई है। रक्सौल की बात कर ले तो श्याम बिहारी प्रसाद का नाम है। गोविंदगंज से शशि भूषण राय। तो अलग अलग सीटों से देखिए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। रीगा से अमित कुमार सिंह टुन्ना का नाम सामने है। कुटुंबा से राजेश राम का नाम सामने आया है। तो ये जो 48 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है कांग्रेस की पहली लिस्ट, उसकी आपको लिस्ट के नाम बता रहे हैं। बतनाहा एससी से नवीन कुमार का नाम सामने आया है। बेनीपट्टी से नलिनी रंजन झा। इसके साथ ही फुलपरास से सुबोध मंडल का नाम है। और आपको बता दें कि फारबिसगंज से मनोज विश्वास का नाम सामने आया है। तो 48 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। बहादुरगंज से मशवर आलम का नाम इस वक्त कांग्रेस ने जारी किया है। और आपको बता दें भागलपुर से अजीत शर्मा का नाम सामने आया है। तो अजीत शर्मा एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। कदवा से शकील अहमद चुनावी मैदान में इस बार कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह इस बार कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रहेंगे। कोटा से बता दें आपको तो पूनम पासवान इस बार कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रहेंगी। सोनवर्षा से सरिता देवी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी करेंगे। तो देखिए महिलाओं को भी इस बार तवज्जो दी गई है। बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। सकरा से उमेश राम कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और 48 लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी पेश करेंगे। गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग कांग्रेस की तरफ से, गोपालगंज से ओम प्रकाश का नाम देखिए सामने आ गया है। कुचायकोट से हरि नारायण कुशवाहा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। लालगंज से आदित्य कुमार राजा को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। वैशाली से संजीव सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। और बता दें आपको कि राजा पाकट से प्रतिमा कुमारी को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। और देखिए कांग्रेस की इस लिस्ट में कई नए चेहरे शामिल हैं। इंद्रदीप चंद्रवंशी को कुम्हरार से टिकट मिला है। इंद्रदीप चंद्रवंशी वार्ड पार्षद हैं। खगड़िया विधायक छत्रपति यादव का टिकट कटा है। तो देखिए कुछ का टिकट कटा भी है जो पिछली बार चुनावी मैदान में थे
और कुछ नए चेहरों पर भी भरोसा जताया गया है कांग्रेस की इस लिस्ट में। खगड़िया की अगर बात करें तो यहां चंदन यादव को टिकट मिला है, तो खगड़िया से छत्रपति यादव का टिकट कटा है और उनकी जगह पर चंदन यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और इसी बीच देखिए, चुनाव से जुड़ी आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां आज थमेगा पहले चरण का नामांकन। पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 121 सीट पर 6 नवंबर को मतदान किया जाएगा। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां आज पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा, यानी कि आज आखिरी दिन है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। 6 नवंबर को वोटिंग होगी पहले चरण की। 121 सीट पर 6 नवंबर को वोटिंग की जानी है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। और देखिए 6 नवंबर को कहां वोटिंग होगी उसकी भी जो पूरा ब्यौरा है वो आपको दे रहे हैं। पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसके साथ ही वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में 6 नवंबर को वोटिंग की जानी है। इसके साथ ही आपको बता दें, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा में भी 6 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। तो 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की आज चुनावी सभा भी होनी है। छपरा में अमित शाह की 2 चुनावी सभा होगी। तरैया और अमनौर में जनसभा को संबोधित अमित शाह करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे। 3 दिन के दौरे पर अमित शाह आए हैं। कल वो बिहार पहुंच चुके हैं और कल भी शाम में संगठन के लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की थी, बैठक की हुई थी। और आज की अगर बात करें तो आज सारण में जनसभा की जानी है। 2 जनसभाएं होंगी और जाहिर सी बात है कि एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। और लगातार चुनावी मोड में बीजेपी दिखाई दे रही है। अपने बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो बिहार में लगातार कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, जेडीयू ने 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 2 दिन में सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के सभी 101 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया। अब बड़ी रणनीति के तहत जेडीयू ने लगभग 50% सीटों पर नए चेहरे को उतारा है और कई विधायकों को रिपीट भी किया गया है। और पिछले चुनाव में हार के बावजूद कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर सीएम नीतीश कुमार ने दोबारा भरोसा जताया है। अब जेडीयू की लिस्ट में क्या है खास समीकरण, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बुधवार को 57 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद गुरुवार को जेडीयू ने 44 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में भी करीब 50% यानी 22 नए चेहरों पर सीएम ने भरोसा जताया है। 16 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि पिछली बार हारे 6 प्रत्याशियों पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। 44 उम्मीदवारों की लिस्ट में 9 महिलाओं का नाम शामिल है। 6 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट की तरह ही सीएम ने न्यू फेस और जाति फैक्टर पर ही दूसरे चरण की भी रणनीति बनाई है। जेडीयू ने वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव को सुपौल से, जयंत राज को अमरपुर और जमा खान को चैनपुर से टिकट दिया है। जमा खान के अलावा मुख्यमंत्री ने 3 और मुस्लिमों को टिकट दिया है। अररिया से शगुफ्ता अजीम, अमौर से सबा जफर को पिछले चुनाव में हार के बावजूद टिकट दिया गया। बीजेपी कोटे की जोकीहाट सीट पर इस बार जेडीयू ने मंजर आलम को मैदान में उतारा है। पिछली बार निर्दलीय जीते मंत्री सुमित कुमार सिंह को चकाई, लेशी सिंह को धमदाहा और शीला मंडल को फुलपरास से टिकट दिया गया है। 9 महिलाओं में केसरिया से शालिनी मिश्रा, बाबू बरही से मीना कामत और शिवर सीट से नए चेहरे श्वेता गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। त्रिवेणीगंज सुरक्षित सीट से सोनम रानी सरदार, बेलागंज से उपचुनाव जीतने वाली मनोरमा देवी और आरजेडी से पाला बदलकर आई विधायक विभा देवी को नवादा से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार चुनाव हारे शंभू सुमन को मनिहारी, मनीष कुमार को धुरैया और वशिष्ठ सिंह को करगहर से टिकट दिया गया है। जहां पीके की जन्मस्थली से जनसुराज ने भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को चुनाव मैदान में पहली बार उतारा है।
जेडीयू ने पूर्व सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को जहानाबाद से, शिवहर विधायक चेतन आनंद की सीट बदलते हुए नबीनगर से और मगध के कद्दावर भूमिहार नेता अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज को घोसी से टिकट दिया है। बीजेपी के साथ कई सीटों की अदला बदली में सीएम नीतीश ने पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, कहलगांव से शुभानंद मुकेश और काराकाट से महाबली सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। देखना होगा टिकट बंटवारे में जेडीयू की बनाई गई रणनीति चुनाव में कितना कारगर साबित होती है और सीएम नीतीश सत्ता बरकरार रखने में सफल हो पाते हैं या नहीं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी और जेडीयू ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों के चयन में दोनों दलों ने सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल भी रखा। सीएम नीतीश ने अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए गैर यादव ओबीसी को सबसे ज्यादा टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने भूमिहार और राजपूत उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया है। बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट में क्या है जातीय समीकरण, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार चुनाव को लेकर जैसे जैसे नॉमिनेशन का सिलसिला जोर पकड़ रहा है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी तेजी से किया जा रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बराबर सीटों पर लड़ रही बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एनडीए के सहयोगियों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हम ने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि चिराग पासवान ने एलजेपीआरवी की 29 में से 14 सीटों पर कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। खास बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उनकी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि तमाम दबावों और समीकरणों के बावजूद नीतीश ने अपनी पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग को बरकरार रखा है। 9 भूमिहार, 10 राजपूत, 2 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को जेडीयू ने टिकट दिया है। लवकुश समीकरण के कोर वोट को साधने के लिए सीएम नीतीश ने गैर यादव ओबीसी पर ज्यादा फोकस किया है। 13 कुशवाहा और 12 कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। 8 यादव और वैश्य समाज के 2 नेताओं को टिकट दिया है। सीएम नीतीश ने करीब 36% की आबादी वाले ईबीसी के मजबूत वोट बैंक को साधने के लिए 8 धानुक, 3 मल्लाह, 2 गंगौता, 2 कामत, 2 चंद्रवंशी, 2 तेली, 2 कलवार और हलवाई, कानू, अग्रहरी, सूढ़ी और गोस्वामी समाज से एक व्यक्ति को टिकट दिया है। गैर पासवान महादलित पर फोकस करते हुए 5 मुसहर या मांझी, 5 रविदास, 2 पासी और पासवान, धोबी, सरदार, बांसफोड़ और खरवार जाति के एक नेताओं को टिकट दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय से 4 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है, यानी कुल 22 सवर्ण, 37 पिछड़ा, 22 अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के 16 उम्मीदवारों पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 16 भूमिहार, 21 राजपूत, 11 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। 6 यादव, 5 कुशवाहा, 2 कुर्मी और वैश्य समाज से 15 नेताओं को टिकट दिया है, यानी कुल 49 सवर्ण, 24 पिछड़ा, 16 अत्यंत पिछड़ा और 12 SC/ST उम्मीदवारों के समीकरण के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है। करीब 15 साल पहले 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गैर यादव ओबीसी यानी लवकुश, अति पिछड़े और गैर पासवान महादलित साथी और पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों को साथ लेकर एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था। यही वो सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है जिसने नीतीश को बिहार की सियासत में अपराजेय बना दिया। सीटों के चयन में भी नीतीश अपनी उसी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हैं जो उनके राजनीतिक अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। देखना है ये रणनीति इस बार के चुनाव में क्या कमाल दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी नेताओं के नामांकन में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी घमासान मच गया है। सीएम योगी ने तीखा निशाना साधा कि आरजेडी और कांग्रेस को विकास नहीं बुर्का चाहिए। इस पर बिहार में विकास बनाम बुर्के की सियासत शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, इनको विकास नहीं चाहिए,
इनको बुर्का चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दल जोर शोर के साथ चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। नामांकन में भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दानापुर में, रामकृपाल यादव और सहरसा में मंत्री नीरज कुमार बबलू के नॉमिनेशन में शामिल हुए। सहरसा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और बुर्का बनाम विकास की सियासत का आरोप लगा दिया। तब यहाँ पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर लोकतंत्र को कमजोर करने और बिहार चुनाव में फर्जी वोटिंग कराने की तैयारी का आरोप लगाया है। साथ ही तंज कसा कि मतदान केंद्रों पर बुर्का वाली महिलाओं की पहचान का विरोध करना विकास बनाम बुर्के की नई शरारत है। सत्ताधारी दलों ने भी सीएम योगी के बयान का समर्थन किया और आरजेडी और कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए। महागठबंधन के घटक दलों को विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी लगातार बुर्के के बहाने घुसपैठियों से मतदान कराने की फिराक में है और विकास के इस दौर को देख नहीं पा रहा है बिहार का विपक्षी दल। ऐसा लगता है कि सिर्फ सत्ता पाने की आपाधापी में नेता, प्रतिपक्ष और संपूर्ण विपक्ष आज लगा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू जनता से पूछ रही है कि क्या फर्जी मतदाताओं को वोट डालने की इजाजत होनी चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस यही चाहती है, इसीलिए बुर्के को लेकर इतना हंगामा मचा रहे हैं। इन आरोपों पर विपक्षी दलों ने जोरदार पलटवार किया और मुस्लिम महिलाओं को लेकर असंवेदनशील सियासत न करने की नसीहत दी। बड़े महाराज जी योगी अवैधनाथ जी के भतीजे न होते तो योगी आदित्यनाथ कहीं घोंघा चुन रहे होते। उस आदमी को इतना तक नहीं पता है कि खुद निर्वाचन आयोग ने कह दिया है कि उसे बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं मिला। बावजूद इसके उस आदमी को यह तक नहीं पता कि अगर कोई घुसपैठिया है भी तो उसे खोज कर बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का है। राजनीति में जितना परिवारवादियों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षित करती है, जितना परिवारवादियों को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देती है, उतना कोई नहीं दे रहा है। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि एसआईआर में भी बांग्लादेशी घुसपैठ और फर्जी वोटरों की संख्या का पता नहीं चल पाया। बीजेपी बेवजह हिंदू मुस्लिम की सियासत करना चाह रही है, जबकि सत्ता पक्ष विरोधियों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बिहार चुनाव में घुसपैठ और बुर्का बनाम विकास की सियासत से किसे कितना फायदा पहुँचता है और कितना नुकसान। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, विनीता मिश्रा और सहरसा संवाददाता अनुभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।